बुराई का भी विरोध नहीं कर सकता। आज जाके माँ से कहता है, माता जी एक बात सुन लो, आज के बाद अगर इन्होंने गाली दिया ना तो मैं सोए हुए में इनके शरीर में अंगारा डाल दूंगा, क्योंकि मुझे भी आग लगती है क्रोध में। अब माँ विचलित हो गई कि अगर बताती हो तो पिता कहेगा कि बेटे ने ऐसे बोला हमको, बेटे और पिता में विरोध हो जाएगा। माँ तो संकट में फंस गई कि पति को कैसे समझाऊं, बेटे को कैसे समझाऊं। देखो माँ का संकट। आकाश देख लेना, अगर अब ऐसा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रात भर उस माँ को नींद नहीं आई कि अगर इन्होंने कुछ किया, इसने ऐसे कर दिया तो सब बेकार हो जाएगा। पिता ने फिर वही किया। आज पत्नी ने पैर पकड़ के कहा, सुनते हो जी, एक बात कहने का मन करता है पर बुरा तो नहीं मानोगे। अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब हमें अपने बेटे को समाज में कुछ नहीं बोलना चाहिए। समाज में रहता है, लोग क्या कहेंगे आपको कि आप अपने बच्चे को ऐसा बोलते हो। रोने लगा। क्यों? बहुत बड़ा हो गया है क्या? अरे भगवान, वो मेरा बेटा है, बुरा नहीं मानेगा। उसे पता है कि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं समाज में अपने प्रेम का प्रदर्शन करता हूँ कि देखो ये मेरा बेटा है जिसको मैं गाली भी दे सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। क्या उसने कुछ कहा है क्या? अगर उसे बुरा लगा हो और बुरा मानता हो तो कल से मैं कुछ नहीं कहूंगा। इतना सुनते ही लड़का छुप के सुन रहा था। अब पैरों में गिर गया, पिताजी आज से मैं उन लोगों का संग नहीं करूंगा जो आप और मुझे अलग अलग करना चाहते हो। इस कथा से यही समझना कि अपने माता पिता और श्रेष्ठ जनों की हर बात को स्वीकार करना है। विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी अकेले में तो बढ़िया बढ़िया बातें करते और भरी सभा में गाली देते थे। एक दिन उनको भी बुरा लग गया, आए नहीं, पत्र लिखा, प्रिय नरेंद्र, तुम्हारे बगैर आश्रम सुना सुना लगता है पुत्र, कब आओगे? क्या बुरा मान गए क्या? जैसे ये पत्र पढ़ा भागे चले आए, सोचे गुरुदेव आज के बाद कुछ नहीं कहेंगे। आ गया सोनार का बच्चा, देखो कपड़े इतने गंदे, एक साबुन भी नहीं है और अकड़ा अकड़ा घूम रहा है। और बता क्या कहा, तू क्या समझता है, तो हमारा काम नहीं करेगा, मैं तेरी हड्डियों से काम करा लूंगा। रोंगटे खड़े हो गए। विवेकानंद ने संकल्प ले लिया कि आज से जो ठाकुर कहेगा मैं वही करूंगा। बस एक ही सिद्धांत आया कि अब गुरुदेव के शब्दों पर अमल करना है। विवेकानंद जी रामकृष्ण के विचारों का प्रचार करते थे। नरेंद्र से विवेकानंद हो गए, जो विवेक में आनंद दे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही शिष्य सतशिष्य बन जाता है। सतशिष्य बनने के लिए ये गुण होने जरूरी है। भय, राम जी में 4 लक्षण से बताएंगे। भय, विनम्रता, संकोच, भय, विनम्रता, संकोच और शीलता। 4 चीज जिसके अंदर होती है और इन चीजों को लेके अपने गुरु के पास जाता है ना, वो या तो वो राम होता है या वो राम का हो जाता है। ये राम जी का ये आभूषण है। तो पिता के पास भी जाओ तो थोड़ा डरो, कोई गलती तो नहीं हो गई, पिताजी बुरा मान गए। अपने श्रेष्ठ जनों के पास जाओ तो एक संकोच रखो, ये आभूषण बन जाएगा। राम जी जब देखना खुश जाएंगे ना घूम करके, ये चौपाई आएगा, ये भाव आएगा। रामचरित्र जिसके जीवन में आ गया, उसे फिर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। आज मैं अपनी कथा की भूमिका आज्ञा पालन से करता हूं।